शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। And now we're learning that Dharmendra Pradhan has finally resigned. That's the resignation letter. Education Minister there sending his resignation to Prime Minister Modi. 23 जुलाई की रात को सिर्फ चंद घंटों में ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स हुई जिसने पूरे पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन को बदल दिया। सलमान खान ने अपील की और सोनम वांगचुक को कहा, सोनम ब्रो इट्स ओवर। सिर्फ कुछ ही घंटों बाद रात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सेल्फी कैमरा पे रिकॉर्डेड एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कानून बनाने की बात की। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। उसके सिर्फ आधे घंटे बाद बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट जेपी नड्डा मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के साथ मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। वहां कमरे में उनकी सोनम वांगचुक के साथ मीटिंग हुई, रिटर्न अश्योरेंसेस दिए गए और कुछ ही देर बाद वांगचुक ने अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल तोड़ दी। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अगली सुबह पूरे देश में एक ही हेडलाइन चल रही थी, सोनम वांगचुक एंड्स हिज हंगर स्ट्राइक। Sonam Wangchuk, the pillar of the NEET paper leak agitation, he has now ended his hunger strike after nearly 25 days. बड़ी खबर सोनम वांगचुक को लेकर आ रही है क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। तो अनशन खत्म हो चुका है, सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें तो इस पूरे इवेंट में एक थोड़ी अनयूजुअल चीज थी। जब पहले से सीजेपी के साथ बात चल रही थी तो गवर्नमेंट ने फिर से वांगचुक से पैरेलल डायलॉग क्यों किया? और शायद इसी में मोदी जी की स्ट्रेटेजी छुपी हुई है, क्योंकि टेक्निकली सीजेपी ने अनशन पीछे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि धरना वैसे ही चलता रहेगा। Cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met. No matter what. एजुकेशन मिनिस्टर की डिमांड भी वैसे ही रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। प्रधानमंत्री जी, आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि अभी गेम चेंज हो गया है। तो सवाल है, ऐसा क्यों? अगर डिमांड्स वही है, प्रोटेस्ट वही है, तो नैरेटिव कैसे बदल गया? इसका जवाब शायद प्रोटेस्ट की साइज में नहीं, उसकी मॉरल अथॉरिटी में छुपा है। और इसी पॉइंट से हमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक समझना पड़ेगा। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। हर सक्सेसफुल पॉलिटिकल मूवमेंट के 3 पिलर्स होते हैं। पहला नंबर्स, कितने लोग सड़क पर हैं। दूसरा नैरेटिव, लोग किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, क्रेडिबिलिटी। ये वही चीज है जिस वजह से आम आदमी डिसाइड करता है कि मूवमेंट सच में जेन्युइन है या पॉलिटिकल। अब जैसे 1974 में क्रेडिबिलिटी जयप्रकाश नारायण से आई। अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 2011 में अन्ना हजारे थे और 2026 के इस प्रोटेस्ट में कई वोक जेंजी लोगों के लिए ये सिंबल सोनम वांगचुक बन गए। अब टेक्निकली सोनम वांगचुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, ना वो सीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल लीडर थे। पब्लिक इमेजिनेशन में उनकी इमेज एक साइंटिस्ट की थी, ऑल्दो ही इज नॉट अ साइंटिस्ट इन लिटरल सेंस, पर स्टेज से रोज यही बोला जा रहा था। इतना बड़ा इंसान जो साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो अनशन पर बैठा हुआ है। कितने बड़े साइंटिस्ट? वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। ये कैसे हो गया? अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आ गए थे। जब एक ऐसे व्यक्ति ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू की तो पूरे प्रोटेस्ट का मोमेंटम बदल गया। पहले डिस्कशन पेपर लीक पर था, अब डिस्कशन एक और सवाल पर भी आ गया। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो ट्रूथ इज दैट मर जाएंगे। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? यही वो मॉरल प्रेशर था जिससे गवर्नमेंट्स जनरली बचना चाहती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल ऑपोजिशन का जवाब स्पीचेस से दिया जा सकता है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट को पोलिसिंग से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन एक पब्लिक फिगर की घटती हुई हेल्थ वो एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट करती है और इमोशनल प्रेशर का पॉलिटिकल इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। जैसे जैसे रोज सोनम वांगचुक की रिपोर्ट्स आने लगी, मीडिया कवरेज भी बढ़ने लगा, सोशल मीडिया पर सॉलिडेरिटी कैंपेन्स चलने लगे, कई पब्लिक पर्सनैलिटीज भी सपोर्ट में बोलने लगे। ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, पर मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि ये देश, ये मैं जा रही हूँ।
ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ, क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। जब पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया तब सपोर्टर्स ने इसे हैवी हैंडेड रिस्पांस बताया। प्रोटेस्ट और गर्म हो गया और कई जगह पर कन्फ्रंटेशन भी दिखा। बुझा बुझा। इसी बीच 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ जिसमें वायलेंस की वीडियो सामने आई। जो लिबरल मीडिया था उन्होंने पुलिस ब्रूटैलिटी को दिखाया, पर किसी ने ये नहीं दिखाया कि कैसे प्रोटेस्टर्स पुलिस को पहले प्रोवोक कर रहे थे। पत्थर फेंके जा रहे भाई। अब दिख रही है? हाँ मेरा भाई, ईंट लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। इंस्टाग्राम पूरा प्रो सीजेपी हो गया था। अब इस स्टेज पर गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस थे, या तो कन्फ्रंटेशन को और एस्केलेट होने दिया जाता, या फिर किसी तरह प्रोटेस्ट के सबसे पावरफुल मॉरल सिंबल के साथ डायलॉग एस्टेब्लिश किया जाता। यही से गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी बदलती हुई नजर आई। गवर्नमेंट ने पहले सीजेपी के लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, पर उनका आईक्यू देखकर बीजेपी ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और जेपी नड्डा डायरेक्टली सोनम वांगचुक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वांगचुक की पब्लिकली स्टेटेड प्रायोरिटीज भी अलग थी। उन्होंने बार बार स्टूडेंट्स की सेफ्टी, नॉन वायलेंस और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की थी। उनका फोकस सिस्टेमिक चेंज पर ज्यादा था। नड्डा के साथ मीटिंग में भी वांगचुक ने कहा कि मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी मतलब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। At the suitable time, I'm no one to dictate. You will take accountability in the ministry with the minister also. As a responsibility. जबकि सीजेपी की पॉलिटिकल डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पे ही अड़ी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, पर उनकी प्रायोरिटीज आइडेंटिकल भी नहीं है। और पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजी अक्सर वही होती है, सबसे क्रेडिबल स्टेक होल्डर के साथ कॉमन ग्राउंड ढूंढो। इसलिए 23 जुलाई की रात जो सारी इवेंट्स हुई उसको कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स केयरफुली सीक्वेंस्ड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की तरह देखते हैं। अब हम फैक्ट से थोड़ा आगे बढ़कर सिनारियो का एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट अगले आने वाले हफ्तों में कुछ पेपर लीक के खिलाफ लॉ लाती है, जो कि लाने वाली है। There has been a conversation that's been started about a said bill over education reforms that this country requires at this given point of time. पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स डिस्कस होते हैं, अगेन ऑलरेडी लिस्टेड। अब इमेजिन कीजिए इस केस में अगर वांगचुक कहते हैं कि इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल सीजेपी के सामने खड़ा होगा, अब मूवमेंट का मॉरल कंपास कौन होगा? पिछले कुछ हफ्तों में मूवमेंट की पब्लिक आइडेंटिटी काफी हद तक सोनम वांगचुक के अराउंड ही बिल्ड हुई है। पोस्टर, वीडियो, लाइव स्ट्रीम, मीडिया कवरेज, हर जगह सोनम वांगचुक मूवमेंट का सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेस बने। अब अगर वही फेस फ्यूचर में डायलॉग और रिफॉर्म्स पर एम्फेसिस करे और मूवमेंट की लीडरशिप कन्फ्रंटेशन कंटिन्यू करे, तो ऑर्डिनरी सपोर्टर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से पॉलिटिक्स में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा सिंबल मूवमेंट को चलाता है, और अगर सिंबल का मैसेज चेंज हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पूरी मैसेजिंग दोबारा डिफाइन करनी पड़ती है। ये आसान नहीं होता। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए भी ये पॉलिटिकली बेनिफिशियल है। अगर डिबेट पेपर लीक से हटकर ये बन जाए कि रिफॉर्म्स को मौका देना चाहिए या नहीं, तो गवर्नमेंट अपने आप को रिस्पॉन्सिव दिखा सकती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 48 घंटों में प्रोटेस्ट का सेंटर शिफ्ट होने लगा है। पहले डिस्कशन सिर्फ पेपर लीक पर था, फिर डिस्कशन सोनम वांगचुक के हेल्थ पर आ गया, और अब धीरे धीरे एक तीसरा डिस्कशन शुरू हो रहा है, स्टूडेंट वायलेंस। Breaks my heart to say this, but I've seen in front of my eyes now. They were attacking police personnel unprovoked. I'm still feeling scared saying this here because somebody might hear me and I might face consequences. ये ऑलमोस्ट हर मास मूवमेंट का होता है।
जब तक मूवमेंट पीसफुल होता है तब तक पब्लिक सिंपैथी मूवमेंट के साथ होती है, लेकिन जिस दिन टेलीविजन स्क्रीन पर पुलिस के साथ झड़प, बैरिकेड, स्टोन बिल्डिंग या कॉन्फ्रंटेशन डोमिनेट करने लगते हैं, तब डिस्कशन इशू से हटकर बिहेवियर पर शिफ्ट होने लगता है। और गवर्नमेंट इसी ट्रांजिशंस का वेट करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन फैक्ट से पहले ट्रैवल करता है। अगर अगले कुछ दिन में मीडिया डिबेट्स का टॉपिक बन गया कि स्टूडेंट या प्रोटेस्टर हद पार कर रहे हैं, तो सिंपैथी गवर्नमेंट के फेवर में शिफ्ट होने लगेगी। These protesters are throwing bottles at the police. You'll see they are hitting rapid action force and police forces. And oh God! यही वजह है कि कई एक्सपीरियंस प्रोटेस्ट लीडर्स नॉन वायलेंस को सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मानते हैं। और इसमें एक और चीज नोटिस करने लायक है। सोशल मीडिया पर पहले जो क्लिप्स वायरल हो रही थी उनमें वांगचुक के हेल्थ, स्टूडेंट की स्टोरीज और एग्जामिनेशन सिस्टम की फेलियर्स डोमिनेट कर रहे थे। अब धीरे धीरे कन्फ्रंटेशन वाले क्लिप्स भी सर्कुलेशन में आने लगे हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिर्फ हंगर स्ट्राइक खत्म करवाना नहीं था। ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कॉन्वर्सेशन को नेशनल इमरजेंसी से शिफ्ट करके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ओर ले जाए जाए। प्रॉब्लम सिस्टमिक है। किसी पॉलिटिशियन को हटाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, वो टेलीविजन के स्टूडियोज में भी होती है। पॉलिटिक्स यूट्यूब थंबनेल्स में भी होती है। अब जरा सोचिए, अगर सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में रिकवरी कर रहे हैं तो कैमरास कहाँ जाएंगे? नेचुरल आंसर है जहाँ पर एक्शन होगा। और सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के पास। कांग्रेस जैसी ऑपोजिशन पार्टीज के पास एस्टैब्लिश्ड स्पोक्स पर्सन होते हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, सैकड़ों वर्कर्स ग्राउंड पर होते हैं, मीडिया रिलेशनशिप पहले से ही बिल्ट होती है। इसलिए इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। जब मॉरल सिंबल प्रोटेस्ट स्टेज से गायब हो जाए तो मीडिया ये वैक्यूम को बहुत जल्दी किसी और के साथ रिप्लेस कर देती है। हो सकता है कांग्रेस अपने प्रोटेस्ट और पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी के थ्रू ज्यादा हेडलाइंस कैप्चर करे। हो सकता है बीजेपी उस कॉन्फ्रंटेशन को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करे और टेलीविजन का प्राइम टाइम डिस्कशन स्टूडेंट या मूवमेंट से ज्यादा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? इंडिपेंडेंट मूवमेंट का, क्योंकि उसकी यूनिक आइडेंटिटी धीरे धीरे ट्रांजिशनल पॉलिटिकल नॉइज में एब्जॉर्ब होने लगेगी। इसलिए ऐसे टाइप के सिटीजन मूवमेंट को अपनी मॉरल अथॉरिटी बचाने के लिए कंटिन्यूअसली एक स्पेस डेवलप करना पड़ता है। अगर वो स्पेस किसी वजह से डाइल्यूट हो जाए तो मूवमेंट को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल है। कभी कभी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश्ड ऑपोजिशन पार्टीज से लड़ना रिलेटिवली आसान लगता है कंपेयर टू अनप्रेडिक्टेबल सिटीजन मूवमेंट, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के पैटर्न जाने पहचाने होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी नोन होती है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी नोन होती है। लेकिन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को एक स्पेसिफिक बॉक्स में फिट करना मुश्किल हो जाता है। वो कभी स्टूडेंट्स की बात करते हैं, कभी गवर्नेंस की, कभी रिफॉर्म्स की, कभी अकाउंटेबिलिटी की। इसी वजह से उनके अगेंस्ट कन्वेंशनल पॉलिटिकल कैंपेन उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर पब्लिक डिबेट फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बन जाती है तो पॉलिटिकल बैटलफील्ड फैमिलियर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बट ये पॉलिटिक्स की स्ट्रक्चरल रियलिटी है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया और पब्लिक दोनों को इजीली समझ आती है। इसी कंटेक्स्ट में सीजेपी के सामने अगले कुछ हफ्तों का चैलेंज और भी डेंजरस होगा। अगर मूवमेंट को कंटिन्यूअसली पब्लिक सिंपैथी मेंटेन करनी है तो उसे अपना ओरिजिनल इश्यू सेंटर में रखना पड़ेगा। अगर नैरेटिव हमेशा वहां पर हो रहे वायलेंस या फिर पत्रकारों के साथ हो रहा अत्याचार ये बन जाएगा तो इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल अथॉरिटी अपने आप कम हो जाएगी। अब आप इस पूरे टाइमलाइन को एक बार फिर देखिए। अगर आप पॉलिटिकल नजर से देखोगे तो आपको इसमें एक पैटर्न दिखेगा। गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेजिग्नेशन डिबेट को रिफॉर्म डिबेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसके बाद मूवमेंट के सबसे ट्रस्टेड पब्लिक फेस के साथ एंगेजमेंट एस्टैब्लिश किया, फिर इंस्टीट्यूशनल अश्योरेंसेस दिए और फाइनली क्राइसिस के सबसे डेंजरस सिंबल को पीसफुली रिजॉल्व कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये डिबेट जीत लिया हो। रियल इशू अभी शुरू होता है, क्योंकि सरकार को प्रोमिसेस देना तो काफी आसान है पर वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल। अगर एंटी पेपर लीक रिफॉर्म्स जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग आते हैं और एग्जामिनेशन सिस्टम में विजिबल चेंजेस दिखते हैं तो गवर्नमेंट कह सकेगी कि डायलॉग का रिजल्ट निकला। लेकिन अगर फिर कुछ महीनों बाद स्टूडेंट्स यही इशू फेस करने लगे तो यही मूवमेंट और एक नए फॉर्म में आएगा। अब इसी कंटेक्स्ट में देखा जाए तो 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने पूरे पॉलिटिकल बैटलफील्ड को दोबारा रीडिजाइन कर दिया। अगर अगले कुछ हफ्तों में सोनम वांगचुक रिफॉर्म्स और डायलॉग पे जोर देते हैं और अगर सीजेपी अपने मॉरल सिंबल के बिना पब्लिक मोमेंटम सस्टेन करने में स्ट्रगल करती है तो इस रात को एक क्लासिकल पॉलिटिकल कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर प्रॉमिस्ड रिफॉर्म्स ग्राउंड पर डिलीवर नहीं होते तो हिस्ट्री इन्हीं 24 घंटों को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगी। हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहता हूं कि पेपर लीक एब्सोल्युटली बंद होने चाहिए। इसके लिए एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। पर खैर फिलहाल इतना तो साफ है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस इसका डायरेक्शन बदल दिया। और पॉलिटिक्स में कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा तो इसे हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।